नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। तो कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के निशाने पर आ गई हैं। अब ब्रजभूषण पूरी तरह से विनेश फोगाट से खुली दुश्मनी निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि जब विनेश फोगाट एक पहलवान के रूप में थी तो ब्रजभूषण खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त एक खिलाड़ी का मामला था जो देश से जुड़ा हुआ था और पूरा देश उस वक्त महिला पहलवानों के साथ खड़ा था। लेकिन अब लड़ाई खुलकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब दोनों एक राजनेता के रूप में है। ब्रजभूषण तो दशकों से राजनीति में, कई बार के वो सांसद रहे, लेकिन विनेश फोगाट ने भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। तो लड़ाई अब पहलवान विनेश फोगाट और पूर्व बीजेपी सांसद के बीच नहीं, बल्कि लड़ाई अब कांग्रेस नेत्री विनेश फोगाट और बीजेपी नेता ब्रजभूषण के बीच में देखने को मिल सकती है, जिसका इशारा भी ब्रजभूषण ने कर दिया है। जी हां, बता दें कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताते हुए विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया। विनेश और बजरंग के पार्टी ज्वाइन करने और विनेश को टिकट मिलते ही ब्रजभूषण ने इन दोनों के साथ कांग्रेस के कई नेताओं को जमकर लपेटा। ब्रजभूषण ने कहा कि हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग या विनेश ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया, बल्कि राजनीति के लिए इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया और महिलाओं का अपमान किया। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण ने, वो आप जरा सुनिए। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए वहां भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। नेता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो उनके विचार में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्याग कर देना चाहिए, क्या आपस में कुछ उस तरीके देख के कि मतभेद हुआ, टिकट नहीं मिला? अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलवानों का नुकसान हुआ, इस समय कुश्ती में जो नुकसान हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? ये पहलवान लोग प्रदर्शन करते रहे, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। इस बार ओलंपिक में भी देखिए, इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग पौने 2 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया, और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं, क्या यह नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी।
भगवान ने वही सजा दी है आपको। तो सुना आपने। आपको बता दें कि इससे पहले भी ब्रजभूषण का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए थे। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप साजिश थे और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए थे तो मैंने कहा था कि यह कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। यही बात आज देश भी कह रहा है। अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। जरा सुनिए ब्रजभूषण ने क्या कुछ कहा था। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जब बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि विनेश फोगाट कांग्रेस में उस समय शामिल हुई जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी बनाया है। बीजेपी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के प्रदर्शन से जिस तरह से पूरे देश ने उनका स्वागत किया, समर्थन किया और पेरिस ओलंपिक में उनके साथ हुई नाइंसाफी में पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन उसके बाद आकर कांग्रेस में शामिल होना, टिकट मिलना, सवाल तो कई खड़े कर रहा है कि क्या जनता का प्यार अभी भी मिलेगा या फिर जनता ने उस पहलवान पर प्यार लुटाया जो अब एक नेता बन चुकी है। लेकिन पहलवान तो पहलवान, कई मौकों पर देश का नाम भी रोशन किया, तो अभी भी जनता विनेश फोगाट के साथ खड़ी हुई दिख रही है, जिससे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब जब विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, तो विनेश फोगाट को हराने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद की इच्छा है कि वो हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार करें। हालांकि बीजेपी उनको अपना स्टार प्रचारक बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि बीजेपी उनको हरियाणा चुनाव के प्रचार में उतारेगी। वही आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा था कि जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि बाकी दल हमारे साथ खड़े थे। कांग्रेस ने हमारे दर्द और आंसुओं को समझा। आज मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूँ जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी है। क्या कुछ कहा था विनेश फोगाट ने, जरा आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो
पार्टियां पावर में रहती हैं, शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं, और उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। तो सुना आपने, तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने 2023 में बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में प्रमुखता से हिस्सा लिया था, जिसने बीजेपी पर कई सवाल भी उस वक्त खड़े किए थे। और उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, और उस वक्त लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे थे, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया था। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM।